गुड इवनिंग फ्रेंड्स, पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के द एजुकेशन पॉइंट चैनल में। मैं वैभव राज आप सबों के लिए जो आज अलजेब्रा का क्लास है वो लाए हैं, जिसमें कि एक दिन हम अलजेब्रा का क्लास कर चुके थे। उसमें बहुत सारे सवाल को हम लोग देख लिए थे कि किस तरह से जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, जो सारा सवाल हम कुछ बनाए थे। आप उस वीडियो को, जो इसका जो अलजेब्रा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप जो पहला क्लास है अलजेब्रा का, जो पार्ट 1 के नाम से होगा, उसको आप देख सकते हैं। तो आज पार्ट 2 है। अलजेब्रा में हम कुछ पहले सवाल डिस्कस करेंगे, फिर जो अलजेब्रा का जो आता है वो आपका गुणनखंड जो होता है, जिसको आप एक्सप्रेस जिसको बोल सकते हैं आप, किसी भी सेंटेंस जो आपका सवाल है उसको गुणनखंड की विधि से कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए हम लोग पहले सवाल देख लेते हैं। कुछ हम सवाल लाए हैं जो अलजेब्रा पे बेस्ड है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है हम लोगों का, a + b = 8। उसके बाद है a + b + a² b + ab² = 128। ठीक है, तो ये सवाल है दिया हुआ है, तो इसको हमको सॉल्व करना है और निकालना क्या है हम लोगों को। हाँ, तो हम लोगों को ए बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो a बराबर क्या है और b बराबर क्या है, इसका वैल्यू निकालना। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि a b ये दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो हम है इसमें अगर हम a b कॉमन ले लेते हैं, a b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a, और यहाँ क्या बचेगा b। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए इसमें से a b कॉमन ले लेते, दोनों में a b है, तो यहाँ पे दो a है तो एक a ले लिए, तो एक a यहाँ बचा, यहाँ पे 2 b है तो एक b बच गया, तो 128 हो गया। तो उसके बाद अब इसमें हम पूरा में अगर यहाँ भी मान बैठा सकते हैं, लेकिन हम इसमें a b कॉमन ले लेंगे। फिर पुनः a b पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक में a b कॉमन ले लिए, a + b कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे बच गया वो आपका 1, इधर क्या बचा a b। ठीक, तो हो गया आपका 128। तो a b का वैल्यू यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 1 + a b। ठीक है, 128। अब 8 से इसको काटेंगे। ठीक है, तो अगर 4 से करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा आपका 3, यहाँ आ जाएगा आपका 2, फिर आपका 16 से कट जाएगा। तो 1 + ab = 16 हो गया, तो ab = क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको a + b का वैल्यू पता है और ab का वैल्यू पता है, तो हम इस फॉर्मूले से चलेंगे। ठीक है, तो हमको ab निकालना है। ठीक है, तो ab का निकालने का एक और फॉर्मूला है कि जिसे कि आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम मतलब होता है ना कि पुटिंग वैल्यू के थ्रू आप कैसे पता कर सकते हैं कि ab का वैल्यू क्या होगा। जैसे ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये हम लोगों का इक्वेशन 1 था, तो फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, 1 एंड 2 से देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि a का वैल्यू अगर आपको नहीं पता है, आप ऐसे अनुमान लगा के निकालेंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 दे देते हैं, b का वैल्यू अगर 5 दे देते हैं तो 8 हो जाता है। और उसी तरह a का वैल्यू यहाँ पे 3 लिए हैं या 5 लिए हैं तो 15 हो जाता है। या तो a का वैल्यू आप इस तरह भी रख सकते हैं, हम 5 + 3 तो भी 8 होता है, और 5 × 3 तो भी 8 होता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं a और b का वैल्यू। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो थोड़ा अलग प्रोसेस से निकालेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ए का, हाँ, तो हम लोगों को क्या करना है कि तो a² + b² + 2ab ये फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा। तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये a² + b²। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया हम लोगों का, 15 आया। 15 × 2 करेंगे 30 हो जाएगा, तो अब 30 इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 34 बचेगा। तो a² + b² का वैल्यू क्या हो गया, 34। अब पुनः हम लोग चलेंगे a - b का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। तो इसका वैल्यू तो हमको नहीं पता है, इसको फिलहाल इसी तरह से रहने देंगे। और इसका वैल्यू हम लोगों का क्या आया है, 34 आया, और 2 से उसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। 15 × 2 = 30,
तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4, और इस पर स्क्वायर हटेगा, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे इस पर रूट चल जाएगा, तो रूट चल जाएगा तो a माइनस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो a माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो पुनः अब फिर चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन जो है 1 एंड आपका 3 से, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 8, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो ये a माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 10, तो a बराबर क्या हो गया आपका 5। तो b बराबर फिर पुनः इसको वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, a बराबर 5, तो b बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, तो b बराबर आपका 3 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे कि क्या प्रोसेस था। चलिए एक बार आप लोगों को बता दें, जैसे कि a प्लस बी दिया हुआ था और ये हम लोगों को a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर दिया, मतलब हमको a और b का वैल्यू पूछ रहा था, समझे। तो a और b का वैल्यू अलग अलग पूछ रहा था, तो हम इस फॉर्मूले से गए, यहाँ पे क्या किए a b कॉमन ले लिए दोनों से, इससे a b कॉमन ले लिए, इसमें भी a b कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे एक a बचा, यहाँ पे एक b बचा। इस तरह से फिर हम उसको a प्लस बी कॉमन ले लिए पूरे में, तो इधर 1 बचा, इधर a b बचा, तो फिर यहाँ पे इसका 1 का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। उसके बाद 8 से कटाए 16 आया, फिर ये एक उधर गया तो यहाँ हाँ 16, ठीक है। यहाँ पे एक उधर गया तो -1 हो गया, तो 16 में 15 हो गया। उसके बाद इस तरह से हम मतलब वैल्यू पुट करके कर दी, इसको पुटिंग वैल्यू कहते हैं। इसके बाद हम कुछ और जो सवाल पढ़ेंगे उसमें हम आप लोगों को बताएंगे पुटिंग वैल्यू का जो अलजेब्रा में क्या कॉन्सेप्ट है। आप एक बार वैल्यू पुट करेंगे, आपको इस तरह से अनुमान लग जाएगा, तो वही हो जाता है। तो लेकिन अगर हमको इस तरह से नहीं करना है, तो हम इक्वेशन इससे और इसको लेकर यहाँ पे इस फॉर्मूले पर बैठाए, फिर इसका वैल्यू यहाँ पे डालें, फिर ए प्लस स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया, फिर माइनस में गए तो फिर a माइनस बी का वैल्यू आ गया, तो फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किए तो a बराबर 5 और b बराबर 3 आ गया। तो इस तरह से इस सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए और कुछ सवाल हैं जो हम आप लोगों को अभी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या सवाल है। जैसे एक सवाल है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू 16, तो हम लोगों को क्या निकालना है, तो हाँ, तो हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर क्या होगा, इसको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग उसी फॉर्मूले से चलेंगे जो हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे ना, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, इस तरह का फॉर्मूला होता है। अगर स्क्वायर में ले चलेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इतने तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से यहीं से लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा। तो हमको ये निकालना है, तो यहाँ पे x प्लस वाई और x का हाँ सॉरी इसका तो वैल्यू नहीं दिया हुआ, x प्लस वाई हो गया, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो 16 16 48, ठीक है। तो x प्लस वाई और ये जो हो गया आपका, तो इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 6, इसमें आ जाएगा 1, 16 आ जाएगा, तो -16x प्लस वाई, ठीक है। तो इसमें और कुछ सवाल में दिया हुआ है क्या, नहीं इसमें तो और कुछ नहीं दिया हुआ है। लेकिन देखिए ये सवाल जो था ये आपका पुटिंग वैल्यू के मेथड से, इसमें और कुछ सवाल में मतलब नहीं दिया हुआ है, जिसमें इसमें कि कह रहा है अगर इसको निकालना चाहें हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए अभी यहाँ इतना आया ना इसका वैल्यू, अब इसको निकालने का अगर उससे पुटिंग वैल्यू के थ्रू से बनेगा, उसको हम आप लोगों को बता देंगे कैसे बनेगा। तो पुनः हम यहाँ पे चलेंगे एक्स वाई का स्क्वायर के से लेके चलेंगे, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 32, अब प्लस इधर हो गया 16 दूना 32, तो 32 कितना हो गया 64, तो x प्लस वाई का वैल्यू रूट इस पर आ जाएगा, जब इस पर स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे से स्क्वायर हटेगा तो रूट इस पर आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, तो अब यहाँ पे हम लोग -16 और उसके बाद x प्लस वाई का वैल्यू 8 आया, तो 16 5 96 16 7 बोलो तो 16 8 28 से, ठीक है 128 आ जाएगा। तो अच्छा 48 हो गया, 4 हो गया,
उसके बाद 8, 8 4 12, ठीक है। तो -128 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। -128 आपका इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। -128 देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, -148, ठीक है। -128 आपको लोगों का आंसर आएगा। अगर पुटिंग वैल्यू से कर सकते थे तो उसमें फिर आप अगर मान लीजिए जब कह देगा कि एक्स वाई का अलग अलग मान निकालिए, उससे भी कर सकते थे। नहीं तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसको भी एक्स का भी वैल्यू 4 ले लेंगे, वाई का भी वैल्यू 4 ले लेंगे, तो आपका 32 हो जाएगा। 4 गुना 4 भी 16 पुर जाता है, और इसको भी करेंगे तो उतने पुर जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे। लेकिन ये माइनस का हमको थोड़ा सा झोल लग रहा है कि यहाँ पे माइनस क्यों आया, ठीक है। माइनस तो यहाँ नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं। एक मिनट रुकिए, फॉर्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ जो है आपका माइनस इसलिए नहीं लाना चाहिए। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इसका ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसको फिर उसको तोड़ेंगे। चलिए इसको पुनः कर लेते हैं। आंसर वही आएगा हम लोगों का, ठीक है, लेकिन माइनस नहीं आएगा। चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाने के बाद प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो ये है। तो हम लोग फिलहाल यहाँ से एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। जो निकाले थे, कितना निकाले थे, 8 निकाले थे ना। तो चलिए पुनः हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो निकाले थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, इसका हो गया आपका 32, और ये हो गया आपका अपना 16 दूना 32, 32 32 64, और इसका वर्गमूल आ गया 8, 8 इसका निकाले थे। तो यहाँ पे हम लोग पुट ही कर देते हैं। यहाँ पे 8 पुट कर दिए, ठीक है। तो 8 8 64 हो गया, और उसके बाद 16 48, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया 8। अब गुना कर दीजिए तो ये कितना हो गया, तो ये बचा 4, यहाँ बचा 2, तो 8 8 चौक 32 के 2 हो गया, और नहीं यहाँ 12 ना आएगा, 14 में 8 गया तो 6 आएगा, और यहाँ बच गया 5 16, तो 16 8 128 से अब हुआ सही, ठीक है। उसमें फॉर्मूला में थोड़ा मिस्टेक था, इसलिए हम उसको थोड़ा देख नहीं पाए। किए वही थे लेकिन वो फॉर्मूला अलग लिखा हुआ था, इसलिए माइनस नहीं आना चाहिए था। माइनस के कारण हम लोगों का आंसर गलत हो रहा था। इस तरह से आप लोग इस सवाल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे कुछ सवाल और देख लेते हैं। इस पर बेस्ड जो सवाल है किस तरह से बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करते हैं। इफ x प्लस वाई इज इक्वल बाय 9 बराबर है x माइनस वाई बाय 5 बराबर है एक्स वाई बटा 4, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो एक्स वाई का मान हम लोगों से पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस वाई बराबर 9 दिया हुआ है, और x माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर 4 दिया हुआ है, तो इसको k मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k के अनुसार x प्लस वाई बराबर 9k हो जाएगा। उसके बाद x माइनस वाई बराबर 5k हो जाएगा, और एक्स वाई इज इक्वल टू 4k हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, तो 2x बराबर 9 5 14k हो जाएगा, और x का बराबर 7k हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y वैल्यू बराबर 2k हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जब x y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोगों को x का वैल्यू y का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 7k पुट किए इंटू 2k पुट किए, तो 4k हो गया। तो इससे इसे कट गया 2, तो 1 इससे कट गया, तो k बराबर क्या आ गया आपका, k बराबर आ गया आपका 2/7, ठीक है। अब 2/7 को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और 2 दूनी 4/7 ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गया आपका x का बराबर 2, उसके बराबर आपका 4/7। इस तरह से आप लोग इस सब का वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों से एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा था ना, इसको टोटल करके तो एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुना 4/7, तो 4 दूनी 8/7 आपका ये वैल्यू आ जाएगा 8/7, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस है सवाल को किसी तरह से हल करने का। तो चलिए आगे दूसरा कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
ठंड कुछ काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। जैसा कि कल के न्यूज़ में दिया गया था कि अभी उत्तर भारत में जो है करीबन 4 दिन तक अभी जो ठंड का मौसम है चलेगा। दिल्ली में तापमान बहुत काफ़ी नीचे चला गया है, 2 डिग्री सेल्सियस। कल का जो द हिंदू के न्यूज़पेपर में आया था। तो थोड़ा सा ठंडी से आप लोग बच के रहें, ठीक है, ताकि ठंड से बचिएगा तब तो पढ़िएगा ना। चलिए ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग क्या है। इसे दिया हुआ है x + y = 7 बराबर है आपका x - y = 5, ठीक है, और बराबर है xy = 2, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करा निकालने के लिए, और हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोल रहा है जी, x² - y² बराबर x² y²। चलिए ठीक है, ये हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है x² - y² बराबर, फिर क्या है नीचे में x² × y, उसके बाद है -xy², ठीक है। तो ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग उसको अब लोग डिस्कस करते हैं। पुनः हम इसको क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। तो डायरेक्ट लिखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा, x - y बराबर क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा, ठीक है, xy बराबर क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, ठीक है। तो पुनः फिर इसको काटेंगे, 2x बराबर 7 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 6k आएगा, y बराबर क्या आएगा k आएगा सिर्फ, यानी 1k k आएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, x + y का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू निकाला हुआ है हम लोगों का, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36k स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर ओनली। तो ये हो जाएगा आपका 6 का 36 k स्क्वायर × k माइनस, और ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर, सॉरी k हो जाएगा माइनस k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या 37k स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 36k³ माइनस k³। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 37k स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 35k 3, एक घट जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो 37/35k स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, k आएगा, सिर्फ स्क्वायर नहीं आएगा, k आएगा। तो ये हो गया आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यही हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा था, जैसा कि हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग निकाल, अगर k का मान हमको हटाना है तो k का मान हटा कर भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग k का जो मान है उसको हटाने का प्रयास करते हैं, k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। फिलहाल तो इस तरह से आएगा, k का वैल्यू अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो k का वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ से अगर x हाँ चलिए यहाँ से हम लोग k का वैल्यू को हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 6k स्क्वायर हो जाएगा, इसका 6k इसका ये, तो 2k हो गया, ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो k का वैल्यू क्या आया 3। तो अब यहाँ पे हम लोग k का वैल्यू 3 बैठा देंगे, तो 37/5 × 15 3 × 9 9 1 10 37/105 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा देख लीजिएगा कि इस सवाल का जो लेवल है थोड़ा सा किस ढंग का है, ठीक है। उम्मीद होगा कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस तरह से आप अलजेब्रा का अभी हम लोग आप लोगों को बड़ा बताएंगे। जो अलजेब्रा में आगे का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें कि आप लोगों को इस इक्वेशन दिया जाएगा कि मतलब 3 इक्वेशन दिया जाएगा। तो आप लोगों को 3 इक्वेशन में ये देखना है कि बराबर कितने इक्वेशन में है, उसमें जो वैल्यू को डायरेक्ट आप उसमें पुट कीजिएगा, और फिर ऑटोमेटिक आपका वैल्यू जब पुट कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा कि उसमें 2 समीकरण है, उसमें आपका कितना वेरिएबल है, 2 समीकरण है, 1 वेरिएबल है कि 3 समीकरण है कि 4 वेरिएबल है। उस पर जो सवाल आएगा तो उसमें 2 वेरिएबल आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो उस तरह का सवाल हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, जो अगले का जो 2-3 क्लास जो जब आएगा तो उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि जैसे कि दिया हुआ है कि a² बराबर 2, ठीक है, a² बराबर 2। तो हम लोगों को कह रहा है कि a + 1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग देखिए, हमको तो पहले ये इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। इस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a² इधर हम 1 जोड़ दिए, ठीक है, और इधर हम क्या किए, सॉरी 1 घटा दिए इसमें,
माइनस है कि प्लस? हाँ हाँ प्लस है, तो इसमें हम माइनस एक घटाएंगे तो इधर भी एक घटाएंगे, जब इधर एक घटाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर हम इस पे स्क्वायर दे देते हैं, एक का स्क्वायर कितना भी करेंगे तो एक ही रहेगा, इस तरह से हम इसको खेलना बोलते हैं। ठीक है, तो इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं, ये इस तरह का फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला जो यही होता है। ठीक है, तो हम लोगों का ये आ गया। ठीक है, तो a+1, अब इसका वैल्यू बराबर हम करेंगे 1/a-b, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार ऐसे तो आपका आंसर यहीं पे आ गया, अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो आपका आंसर यही आ गया, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बराबर दिया हुआ है कि इसका वैल्यू जो होगा आपको या तो 2 होगा या तो आपका a-1 होगा। सी में दिया हुआ है आपका a+1/3 - 2a, और डी में दिया हुआ है आपका a-1 और 3 - 2a, ये आपका आंसर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम लोगों का आंसर जो है इसमें से मैच नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे पुनः जिसको हर परिमेयकरण कहते हैं, इसको ये हर परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a+1, तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला पर हो गया, तो a² - 1² इस तरह के फॉर्मूले पर आ गया। तो हाँ प्लस 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 माइनस, तो ऊपर नीचे माइनस से ही ना गुना करते हैं। और नहीं, यहाँ पे हर परिमेयकरण नहीं किया गया है, यहाँ पे कंजुगेट से गुना किया गया है। ठीक है, चलिए कहें कि हमको यहाँ इससे भी करेंगे तो होगा, लेकिन हम लोगों का आंसर जो है जो दिया हुआ है आपका ऑप्शन में, वहाँ पे आंसर वो मिलेगा नहीं। ऐसे तो हमारा आंसर यहीं पे आ गया, अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो हमको ऑप्शन के थ्रू चलना पड़ेगा कि हमको कौन सा नियम लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे हर से सब ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a-1, तो ये हो जाएगा a-1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a-1, उसके बाद a² + b² - 2a। ठीक है, कि ये तो 1 ही हो जाएगा, तो पुनः इसको क्या लिख सकते हैं, a-1, तो a² + 1 - 2a, तो a², इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 2। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पे a-1, इसका वैल्यू 2 पुट करेंगे, 1 - 2a, तो आपका आ जाएगा a-1। ठीक है, उसके बाद 3 - 2a, तो ये आपका आंसर आ गया 3 - 2a। ठीक है, तो ऐसा इंक ख़त्म होने के कगार पर है, उसको डाल लेंगे क्लास ख़त्म होने के बाद। फिलहाल आप लोग कोऑपरेट कीजिए इसी के लिए, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा मार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं। हम प्लस से भी कर सकते हैं, लेकिन प्लस से करेंगे तो उसका आंसर डिफरेंट चला जाएगा। आंसर तो हम बोल दिए कि आप लोगों का यहीं पे आ गया, अगर ऑप्शन में ऐसा दिया रहता तो आंसर यही हो जाता, लेकिन आंसर इस रूप में दिया हुआ। तो अगर हम प्लस से करेंगे तो फिर मेरा आंसर डिफरेंट आएगा, जो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसीलिए हमको यहाँ से माइनस पे करना पड़ेगा। माइनस से करेंगे, माइनस ले लेंगे, यानी कि हर से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो क्या कि किसी भी संख्या को हम जितना से गुना कर सकते हैं उतना से भाग भी कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो वही बात है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और 1-2 सवाल देख लेते हैं क्या है। अब सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक और क्लास लिया जाए, जिसमें कि आपको अरिथमेटिक का क्वेश्चन जो होता है, अरिथमेटिक पोर्शन, जिसमें कि आपका होता है लाभ हानि, क्रय मूल विक्रय मूल, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उसके बाद मिश्रधन, ये सब सवाल जो आता है, बोट एंड स्ट्रीम, इस तरह के जो सवाल होते हैं, इसका भी एक क्लास शुरू किया जाए। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम मैनेज कर रहे हैं, जब टाइम मैनेज हो जाएगा तो उसके बाद उस क्लास को भी आप लोगों के लिए लाया जाएगा। तो ये था सवाल। ठीक है, तो एक आप लोगों को आज बता देते हैं गुणनखंड विधि क्या होता है, उसका कुछ आपको डेमो दे देते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि का तो हेडिंग देंगे गुणनखंड विधि, क्या कि स्केच का इंक जो भी है वो भी ख़त्म होने वाला है, तो इसको डालना पड़ेगा। तो गुणनखंड विधि में हम आप लोगों को बताएंगे कि जैसे कि किसी का, जैसे कि आपको दे दिया a+b दे दिया, तो इसको गुणनखंड विधि में क्या कहेंगे, इसको तोड़ना ही गुणनखंड विधि कहलाता है। ठीक है, इसको मतलब सिंप्लीफाई करना, मतलब इसको विस्तार रूप में लिखना, यही गुणनखंड विधि कहलाता है। जैसे कि आपको दे देगा पुनः, फिर ये तो हम इस सूत्र को ही लेके चल रहे हैं, लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, उसको हम आप लोगों को बताएंगे। उसमें आप लोगों को वैल्यू दिया होगा और उसको गुणनखंड करके वैल्यू दिया होगा, उसको वैल्यू पुट करना है, बस आप लोगों का हो जाएगा। इसको जैसे आप लोग लिखते हैं a³ + b³ + 3ab × a+b, या लिखते हैं a³ + b³ + 3a² b + 3ab², इस तरह से लिखते हैं।
तो ये सब जो गुण हो गया, मतलब गुणनखंड विधि यही कहलाता है, ठीक है। तो आगे के कल के क्लास में हम लोग समझेंगे गुणनखंड विधि में जो सवाल वगैरह सब आते हैं, उसमें आपको सवाल दिया जाएगा, जैसे कि आप लोगों को ये दे देगा कि a प्लस बी दे दिया है, ठीक है। कहेगा कि a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, लेकिन आप लोगों को सवाल में दे देगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मतलब दिया रहेगा कुछ भी 8, तो आपको कह देगा कि 2ab का वैल्यू क्या होगा, या तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर ए बी का वैल्यू 2 को वैल्यू दिया होगा, तीसरा वैल्यू आपको निकालने के लिए कहेगा, तो आप उस तरह से गुणनखंड विधि के माध्यम से, इसमें तो हम सिंपल आपको एग्जाम फॉर्मूला बेस्ड बताएं, उसमें आपको बहुत सारा टफेस्ट सवाल सब होगा, तो उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इस क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो जो अलजेब्रा का थर्ड पार्ट होगा, या तो सेकंड क्लास था, तो उसमें आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल। ओके, धन्यवाद।